हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख है और शायद आपको भी आगे काम आ जाए, इसलिए मुझे याद आया, मैंने कहा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। मुझे लगता है ये बात पहले भी मैंने किसी वीडियो में बताई होगी, बट बहुत शॉर्ट में बताई होगी। आज मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस बात को बताऊँगा कि आज भी मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं आपको बताता हूँ कि ये समय था 2014 का। और उस समय मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी समय लगाया था, आज भी मुझे याद है ना, जो मैंने 1 लाख रुपए लिखे थे और उसी पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय मैं जैसे पढ़ा रहा था तो मेरे पास में पहले मैं साइकिल से पढ़ाने जाता था। तो साइकिल पे मुझे थोड़ा सा लगने लग गया कि यार अब मैं थोड़ा सा मतलब महीने के 4-5 हज़ार तो कमा ही लेता हूँ, तो अब मैं एक बाइक तो ले ही सकता हूँ। तो मैंने पिताजी को बोला, उस समय जैसे कमरा किराया भी देना पड़ता था तो इतना ज़्यादा बचता नहीं था। तो मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा कि पापा यार एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक पुरानी बाइक जो कि 20-25 हज़ार रुपये में गांव से उन्होंने किसी से लेके और भिजवा दी। वो बाइक मेरे पास थी, प्लेटिना करके थी, वो मैं चला रहा था उसको। तो जब मैंने खुद की कोचिंग क्लास स्टार्ट करी तो किसी बच्चे ने मुझे कहा कि यार सर आपके ऊपर ये बाइक अच्छी नहीं लगती, कि आप थोड़ा सा, आप क्या है कि उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप में थोड़ी सी अच्छी बाइक लेंगे तो आपके ऊपर सूट करेगी। आप है ना पल्सर लो, पल्सर बहुत बढ़िया लगेगी। अब अब देखो क्या होता है ना, जब कोई कहता है तो हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ लेता है। मेरे भी दिमाग में वो चीज़ घूमने लगी और इधर उसी समय ये 1 लाख रुपए भी इकट्ठे हुए ही थे, है ना, जो कि इधर से उधर से कोचिंग क्लास भी मैंने शुरू करी थी। तो 1 लाख रुपए मेरे पास मतलब इकट्ठे हुए। तो एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा यार वो लड़का सही कह रहा था यार, अपने को एक थोड़ी सी बाइक ले लेनी चाहिए तो थोड़ा सा स्टाइलिश लगेंगे। अगले दिन पहुंच गए शोरूम पे चेक वेक कर लिया, भैया आप कितने की है, बोले 98,000 ऐसा कुछ था। अगले दिन पिताजी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा पापा यहाँ आओ, शहर में जहाँ मैं पढ़ा रहा था। पिताजी आए, हाँ क्या हुआ बेटा। मैंने कहा वो अपने को जो है एक बाइक लेनी है नई, मतलब क्योंकि अब पैसे अपने पास इकट्ठे हो गए थे, है ना। तो मैंने कहा बाइक लेनी है। अच्छा कौन सी। मैंने कहा कि है तो सही तेरे पास। मैंने कहा नहीं अब पापा नहीं चाहिए यार, अब थोड़ा सा स्टेटस। बोले चल कौन सी देखते हैं। तो मैं उनको शोरूम पे ले गया और वहाँ जाके उनको दिखाया। मैंने कहा ये वाली गाड़ी कितने की है। मैंने कहा ये 90,000 प्लस। उन्होंने बोला चल रूम पे चलते हैं जहाँ मैं रहता था। वहाँ पे आए, बैठे, चाय वाय बनाई। तो उन्होंने कहा कि देख अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, अभी तू कमरे किराए के मकान में रह रहा है और अभी ये जो तेरे पास, मैंने उनको बताया भी सही कि मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता मत करो मैंने कमाए। तो उन्होंने कहा कि अभी ये जो पैसा है ये तो अगर इस बाइक में लगा देगा, 6 महीने बाद अगर इस बाइक को बेचने जाएगा ना तो 50,000 रुपये भी नहीं आएंगे इसके। और वही पैसा अगर अभी तू, मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 5वीं कक्षा पास हैं, क्योंकि उस समय बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, लेकिन उनको जीवन का ज्ञान गणित पता है। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा अगर तू कहीं ऐसी जगह लगाएगा जहाँ से पैसा बढ़ता है तो तू जल्दी ग्रो करेगा, नहीं तो ऐसे। और वास्तव में वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई। तो मैंने उसी समय मतलब रहने के लिए प्लॉट देखना शुरू किया। मैंने कहा आप कहीं अपने को, जैसे यार कमरे किराए से रह रहे हैं, तो प्लॉट ढूंढा, एक ये वाला यही वाला मिल भी गया था। उस समय इसकी कीमत 8 लाख रुपए रही होगी। तो मुझे किस्तों में पैसा देना था, मतलब साल भर में पैसा देना था और 1.5 लाख 2 लाख जो भी 2.5 लाख जो भी आपके पास आ जाए, हर 3-3 महीने में ऐसे किस्त बनाई थी हमने, ऐसे बराबर बराबर बांट के। तो 2 लाख समथिंग की किस्त आ रही थी। तो उस समय वो हमने डन किया और वो 1 लाख रुपए हमने दिए और 1 लाख रुपए और जो थे वो थोड़ा सा 50,000 इधर से लोन लिया, 50,000 इधर से लोन लिया, ऐसे करके दे दिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले 3 महीने बाद जब मैं अगली किस्त देने गया तो जहाँ मैं गया उन्होंने बोला कि भाई साहब जहाँ आपने जगह ली है आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, मतलब इतना बढ़ गया है, आज आप लेंगे ना तो 10 लाख रुपए। वाह यार। अब अगली किस्त में फिर मैंने अब मुझे पता है कि अगली किस्त देनी है, तो और मैंने दिमाग लगाया कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि आइडियाज़ तो फिर आते रहते हैं। जब आप कोई कदम उठा लेते हैं तो फिर आइडियाज़ अपने आप आते हैं। और इस तरीके से जब मैंने इस घर की, जहाँ मैं रह रहा हूँ, इसकी जब पूरी कीमत चुकाई तब तक ये 13 लाख रुपए तक पहुँच चुका था। अब आप देखो मैंने दिए कितने, 8 लाख, है ना, वैल्यू कितनी, 13 लाख। अगर आप देखो कि उस समय मैं वो बाइक अगर खरीद लेता 1 लाख रुपए की, अब उससे क्या होता देखो मैं आपको बताता हूँ। उससे ये होता, मतलब देखो ये नहीं है कि आप
कितना पैसा कमा रहे हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको आप डबल कर रहे हैं या उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब रिच व्यक्ति कैसे बनता है, ये उसकी आदतों से बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिच का मतलब ये नहीं कि पैसे कमाने वाला रिच बनता है। अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं और आपने कोई ऐसी लायबिलिटी ले ली है ना, जिसको कि आप 6 महीने बाद देने जाएंगे तो वो आधी वैल्यू रह गई, और ऐसी असेट ले ली जो कि आप 6 महीने देने जाएंगे तो आपको उसका डबल पैसा मिलेगा। तो काम तो आप उतने ही समय में कर रहे हैं, लेकिन आपने पैसे को डबल बना लिया और यहाँ तो वो आधा ही रह गया आपका। आप देखो, इधर आपका 1,50,000 रह गया और इधर 1 लाख आपका मान लो 1.5 लाख हो गया। तो आपने काम तो वही जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ 50,000 कहाँ 1.5 लाख, आपने बिना कुछ किए 1 लाख रुपए कमा लिए। आप समझे मेरी बात को। तो अगर मैं वो बाइक ले लेता तो उस समय मुझे पूरे 1 लाख रुपए मैं वहाँ दे देता। उसके बाद में फिर मेरे दिमाग में कोई इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोन कुछ था नहीं। घर जैसे अभी मैंने घर ले लिया तो अब किस्त देना है, तो दिमाग में क्या करें। तो गाड़ी ले लेता तो मैं मस्त घूमता इधर उधर, ये वो है ना, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, ऐसे करते करते कब टाइम निकल जा रहा है पता नहीं चलता। अब अगर मैं फिर प्लॉट देखता तो मुझे इसी प्लॉट के जब तक मैंने किस्त चुकाई उस समय अगर मैं देखना शुरू करता तो मुझे 13 लाख से शुरुआत होती। आप सोचो, काम तो मैं उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पैसा ज़बरदस्ती ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसलिए आपने एक बात सुनी होगी कि अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ बेचना पड़ती है जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए कभी भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो पहले देखिए कि क्या ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ क्या वास्तव में मेरे लिए ज़रूरी है। शुरुआती दौर में तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास अगर बहुत पैसा आ जाए वो फिर अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर में आप ये देखिए कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो लायबिलिटी है या असेट्स है। लायबिलिटी का मतलब क्या? जैसे आपने बाइक खरीद ली, ठीक है, अब उसकी जगह आप जैसे 1 लाख की बाइक खरीद रहे हो, वहाँ पे आप 20,000 से भी काम चला सकते थे, है ना। तो अगर आप लायबिलिटी खरीदेंगे तो आप काम उतना ही कर रहे हैं लेकिन पैसा उधर भर रहे हैं। इधर आप असेट्स खरीदेंगे तो आपका जो आपने मान लो कि 1 लाख रुपए में एक सोना भी लेके रख लिया उस समय, तो अगले 6 महीने में आपको उसके 20,000 ज़्यादा मिलेंगे, है ना, और जो आपके काम का पैसा आ रहा है वो भी उसमें जुड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना होता है लाइफ में, तभी आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। मतलब एक तो जो पैसा आपने कमाया वो भी डबल होना चाहिए और दूसरा जो आपकी इनकम है वो चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि वास्तव में जो मैं चीज़ खरीदने जा रहा हूँ क्या इसकी नीड है, मुझे ज़रूरत है अभी। बाद में तो मैं सब खरीदूंगा क्योंकि मेरे सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं। मुझे कार भी खरीदना है, मुझे घर भी खरीदना है और मुझे बड़ी से बड़ी कार भी खरीदना है ना। मैं हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे अभी पहले रिच बनना है तो उसके लिए सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बात मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, शायद आपके काम आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं उस समय था तो ये, चाहे मैं समझदार हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये बात पता नहीं थी जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बताई कि बेटा ऐसा कर। तो आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जो कि एकदम से थोड़ा सा पैसा आया और आपका मन करता होगा अब तो मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक ले लेता हूँ, अब तो मैं कार ले लेता हूँ, अब तो मैं ये ले लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है कार बाइक, ये सब लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिसका 6 महीने बाद आधा पैसा आ रहा है। असेट वो चीज़ होती है जिसका 6 महीने बाद डबल पैसा आ रहा है। आप समझ गए। तो इसलिए अपने पैसे का सही जगह इन्वेस्ट करें, पैसे को डबल करें और इस तरीके से आप पहले रिच बने। उसके बाद जो भी आपकी मतलब जो एक तरह से ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो ज़रूरत तो नहीं है इतनी ज़्यादा, बट लग्जरी, बस ऐसे ही शौक से थोड़ा सा स्टेटस, तो वो चीज़ें आप बाद में खरीदें जब आपके पास में एक पैसा आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ठीक है। मुझे लगता है आपके काम की बात होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।